तो दोस्तों आज हो गया 29 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर 2 महीने से आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा है कि अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो वो आत्महत्या कर लेंगे। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को हटाने के लिए तैयारियां तेज हो गई थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी राज्य के सभी डीएम और एसपी को सभी आंदोलन को खत्म करने का निर्देश दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा है कि यहाँ अत्याचार हो रहा है लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये कानून वापस होंगे, यदि ये कानून वापस नहीं हुए तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। आपको बता दें कि उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि किसानों को मारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के सभी लोगों को मारने की साजिश हो रही है। बीजेपी के विधायक यहाँ 300 लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर आए हैं। वहीं टिकैत ने सरेंडर करने को लेकर जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि वो सरेंडर नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जिसने भी लाल किले पर तिरंगा के अलावा झंडा फहराया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए। आज की दूसरी बड़ी खबर, संसद के शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र का हंगामेदार होना तय माना जा रहा है क्योंकि विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों और पूर्वी लद्दाख गतिरोध, अर्थव्यवस्था की स्थिति, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ होगी और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने ये जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि 16 विपक्षी दलों ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की जांच कराने की भी मांग की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा करके विपक्षी दलों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, भड़काऊ टीवी कार्यक्रम पर रोक क्यों नहीं लगाती है सरकार। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को उन टीवी कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए कुछ नहीं करने पर फटकार लगाई है जिनके असर भड़काने वाले होते हैं और कहा है कि ऐसी खबरों पर नियंत्रण उसी प्रकार से जरूरी है जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय। कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के हिंसक होने के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद किए जाने का जिक्र किया है और निष्पक्ष और सत्यापरक रिपोर्टिंग की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि समस्या तब आती है जब इसका इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ किया जाता है। आपको बता दें कि पीठ ने ये बात उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही जिनमें पिछले वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर मीडिया रिपोर्टिंग का मुद्दा उठाया गया था। पीठ ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हैं जो भड़काने वाले होते हैं या एक समुदाय को प्रभावित करते हैं, लेकिन एक सरकार के नाते आप कुछ नहीं करते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद एक तरफ जहां किसान आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसके समर्थन में आ गए हैं। दिल्ली एम्स में इलाज करवा रहे अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलकर गुरुवार को पटना लौटे तेजस्वी यादव ने किसानों के हिंसक प्रदर्शन पर कहा है कि लाल किले पर झंडा किसने फहराया ये सब जानते हैं, आखिर वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि किसानों पर सरकार अपनी बात थोपना चाहती है। किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन की ओर से 30 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला पर कहा है कि शुक्रवार को इस मसले पर सभी नेता रणनीति तय करेंगे। आज की पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन पर बन रही मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो वो हराम मानी जाएगी। ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना और चंदा देना दोनों हराम है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद को बताया है कि ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। ओवैसी के इस बयान पर मस्जिद ट्रस्ट के सचिव ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए इस बयान को राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा बताया है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी 26 जनवरी को कर्नाटक के बिदर में सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा है कि जो बाबरी मस्जिद के बदले 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद बनवा रहे हैं हकीकत में वो मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद ज़िरार है। ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मुनाफिकीन ने कहा, जब तबूक को जा रहे थे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप मस्जिद का इफ्तिताह कर दीजिए। रहमतुल आलमीन मेरे आका ने फरमाया कि अभी तबूक का सफर है। जब
रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम की आयत को नाजिल किया, सूरह तौबा की आयत नंबर 107, और अल्लाह ने फरमाया कि ये मस्जिद निफाक पैदा करने के लिए, और आका ने फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म किया कि इस मस्जिद को खाक में मिला दो, तो सहाबा इकराम ने उस मस्जिद को खाक में मिला दिया। आज जो लोग बाबरी मस्जिद की जगह पर 5 एकड़ जमीन लेकर मस्जिद बना रहे हैं और एक मुजाहिद आजादी अहमदुल्लाह का नाम रखना चाहते हैं, ऐ जालिमो चुल्लू पर पानी में डूब मरो, डूब मरो। कहां अहमदुल्लाह वो मुजाहिद आजादी जो एक बेहतरीन जनरल था, जो बेहतरीन जनरल था? अगर वो अहमदुल्लाह जिंदा होते तो वो भी कहते ये मस्जिद ज़िरार है। जो लोग 5 एकड़ जमीन लेकर पैसे पूछ रहे हैं, मैंने हर मसलक के उलमाओं से पूछा, मुफ्तियों से पूछा, पर्सनल बोर्ड के आमिला के इजलास में जिम्मेदारों से पूछा, तो सब ने कहा कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जिस जगह को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद बनाई जा रही है, उसमें नमाज पढ़ना हराम है, उसमें पैसा देना गलत है। अगर तुमको पैसे देना है तो बिदर में किसी गरीब यतीम बच्ची की शादी कराओ, यतीमों को तालीम दिलाओ। अगर कोई मखरूज है तो उसकी मदद करो, अगर कोई दलित मखरूज है तो उसकी मदद करो, मगर खुदा के लिए उस मस्जिद को जो नाम निहाद मस्जिद बनाई जा रही है वो तमाम के तमाम मुनाफिकीन आज़म है। ये मुनाफिकीन है। अरे क्या मस्जिद जिस जगह पर शहीद हो जाती, तुम उस जगह पर जमीन लोगे? कहां है, किसने कहा, बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात भी आपको कहना जरूरी है, क्योंकि किसी ने नहीं कहा तो सारे दूल्हे भाई को ही बोलना पड़ता है। बोलना जरूरी है ताकि पूरों को पैगाम मिल जाए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान मुझे कहता है कि बोलो, डट कर बोलो, खुल कर बोलो, डर कर मत बोलो, मगर संविधान के 4 दीवारी में रहकर बोलो। मैंने जो कुछ भी कहा है वो कानून के दायरे में रहकर कहा हूं, कानून के दायरे में रहकर कहा हूं। आप इतना भी नहीं पकड़ सकते मेरे को इंसान, आप इतना भी नहीं पकड़ सकते मेरे को, मुझे मालूम। पकड़ना चाह रहे पकड़ लो, जान लेना चाह रहे ले लो, नो प्रॉब्लम। जाना तो है एक दिन सबको, यहां से कोई नहीं रहेगा। जितने आए पूरे जाएंगे, याद रखो। जो इख्तिदार की कुर्सी पर बादशाह बन के बैठे हैं ना दिल्ली में, अंबेडकर ने संविधान देकर यह कह दिया कि बादशाहों का दौर नहीं चलेगा, अब प्रजा का और जनता का, आवाम का दौर चलेगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने कह दिया कि पुराने जमाने में बादशाह फरमान के जरिए 500 1000 एकड़ जमीन दे सकता था, फरमान जारी करके। बाबा साहिब ने कहा बादशाह नहीं, अब प्रजा का राज चलेगा। और अगर जो मुल्क का प्रधानमंत्री होगा, अगर वो संविधान से आगे बढ़ेगा तो उसकी मुखालिफत करो, उसकी मुखालिफत करो। और हमको और आपको इस बात की इजाजत दी गई है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी की पार्टी की हो, अगर वो संविधान के ऊपर हुकूमत नहीं चलाते तो हमारा हक बनता कि संविधान को बचाएं, मुल्क को बचाएं और उसके खिलाफ एहतजाज करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। इंशाअल्लाह ताला अभी बाकी की तकरीर हमारे अब्दुल रहीम साहब गुलबर्गे के सदर आए, 30 तारीख का परमिशन मिल गया। 30 जनवरी के दिन गुलबर्गे में इंशाअल्लाह जलसियाम होगा। अगर इफ यू हैव टाइम प्लीज कम।
आधी बात वहां करेंगे। आज तो खाली संविधान पे बात हुई थी, गुलबर्गे में बंदा नवाज की सरजमीन पर खुलकर बैटिंग होगी इंशाअल्लाह।